हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं LLB फर्स्ट ईयर का और सेम फर्स्ट का क्वेश्चन जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का है। ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी हमारी जो विधि शास्त्र होती है उसका हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। जॉन ऑस्टिन का मैं पहले क्वेश्चन डाल चुका हूँ। ये जॉन ऑस्टिन का जो क्वेश्चन है उसकी आलोचना एवं उसका महत्व है। देखो, जॉन ऑस्टिन बहुत बार पूछा जाता है। जॉन ऑस्टिन का जो पहला मैंने क्वेश्चन डाला है उसको भी 4-5 तरीके से पूछा जाता है। और देखो, ये जो वाला क्वेश्चन है इसका भी बहुत ज़्यादा इसके भी आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, तो इसलिए इसकी आलोचना और महत्व बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। वीडियो में चलने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी। देखो, आपका सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। प्लीज़ मेरा चैनल और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए मेरी मदद करो और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो और लाता रहूँगा। तो आपसे बस इतना ही कहना है। देखो, सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक करें प्लीज़। चलते हैं अपनी वीडियो में, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना है। और आपको वीडियो में चलने से पहले बस इतना कहना चाहता हूँ, वीडियो को कंटिन्यूस देखना, क्योंकि अगर आप बीच में से वीडियो को काट काट के देखते हो तो आपकी जो सारी मेहनत है वो खराब हो जाती है। आप जो अच्छे से रिदम में नहीं आ पाते हो, ठीक है ना। तो वीडियो को लगातार देखना। क्वेश्चन है, देखो, जॉन ऑस्टिन विधि सिद्धांत की आलोचना एवं सिद्धांत। जॉन ऑस्टिन के विधि सिद्धांत की आलोचना। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। संप्रभु ही विधि का एकमात्र स्रोत नहीं है। संप्रभु यानी संप्रभुता, ये होता है कि विधि ही एकमात्र संप्रभु नहीं है, यानी सभी जो ताकत होती है, शक्ति होती है, संप्रभु विधि यानी कानून में ही नहीं है। संप्रभु का मतलब होता है सभी शक्ति एक व्यक्ति है या राज्य है, किसी देश में होना, ठीक है ना। तो सर हेनरी मैन के अनुसार प्रभुत्ता और कानून एक दूसरे पर निर्भर हैं। विशेष रूप से एशिया के देशों के राजाओं की जनता के बारे में उचित नहीं है। उन्होंने पंजाब के राजा रणजीत सिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि यद्यपि राजा रणजीत सिंह में प्रभुसत्ता के समस्त गुण मौजूद थे। प्रभुसत्ता यानी उसमें उनके अंदर सारे वो गुण मौजूद थे जो एक राजा अपनी प्रजा को देखभाल के लिए और शत्रुओं से रोकथाम के लिए होने चाहिए। यानी सभी गुण संपन्न, यानी शक्ति भी, प्यार भी और वीरता भी, मतलब सभी गुण जिस व्यक्ति में होते हैं। या उसी प्रकार जैसे कोई राज्य है, ना वो किसी से लड़ाई में दबता है, ना किसी से प्यार मोहब्बत में कम है, और ना ही वो किसी के ऊपर डिपेंड है किसी चीज पे, तो वो संप्रभुता होता है। तो इसी प्रकार संप्रभुता यानी कोई व्यक्ति भी हो सकता है, देश भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रणजीत सिंह की बात की गई। रणजीत सिंह में संप्रभुता के समस्त गुण मौजूद थे, तथापि उनकी प्रजा का दैनिक जीवन उनकी आज्ञा द्वारा नहीं बल्कि उनके चिराकालीन रीति रिवाजों द्वारा नियंत्रित होता था। देखो, ये कह रहे हैं कि उनमें संप्रभुता यानी शक्ति थी, वो जो चाहते थे वो करा सकते थे, लेकिन वहां के जो रीति रिवाज, जो कानून चलता था, रीति रिवाजों के द्वारा चलता था, ना कि ताकत और बल के द्वारा। इन रीति रिवाजों को राजा द्वारा लागू नहीं किया जाता था, बल्कि इनको लागू करने का दायित्व घरेलू पंचायतों, परिवारों और जातियों पर था। मतलब उनके अंदर इतनी शक्ति थी, इतनी मतलब उनकी चलती थी, इतनी पावर थी कि वो जो चाहते वो करा सकते थे अपने राज्य में। लेकिन फिर भी वहां पे जो कानून लागू होते थे वो घरेलू पंचायतों, परिवारों और जातियों पर आधारित था। अतः यह कहना है कि विधि केवल संप्रभुता की आज्ञा है उचित नहीं, क्योंकि यदि हम ऑस्टिन की परिभाषा को नकारात्मक रूप दें तो उसका अर्थ है कि
यदि संप्रभु नहीं तो कानून भी नहीं हो सकता। परंतु हेनरी मैन ने क्या कहा है, देखो, कानून का जन्म राज्य से पहले हुआ, मतलब कानून पहले बना था, राज्य बाद में बना है। जब समाज पूर्ण विकसित नहीं था तब कोई प्रभु सत्ता संपन्न शक्ति कानून बनाने वाली नहीं थी, परंतु उस समय भी प्रथा के रूप में मौजूद था, अतः प्रथा विधि से श्रेष्ठ है। यहाँ पे क्या कहा गया है, देखो एक चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रथा विधि से श्रेष्ठ है। प्रथा, देखो जब हमारा देश, अब देखो हम कानून पढ़ने लगे हैं, अब लगभग विश्व के सभी देश कानून और नियम के अनुसार चलते हैं। लेकिन जब ये कानून नहीं थे, जब ये लॉ नहीं था, लॉ यानी कानून नहीं थे, ये विधि नहीं थी, तब भी तो देश चलता होगा भाई। बिना कानून के, बिना नियम के थोड़ी हम देश यहाँ तक आ गया। तो पहले क्या थी, प्रथा। प्रथा को ही कानून माना जाता है। जैसे हम होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, क्रिश्चियन अपना त्योहार मनाते हैं, ईद मनाते हैं, तो ऐसे ही उनके लिए जैसे हमने जैसे संस्कृति तौर पर या अपने धार्मिक तौर पर, सामाजिक तौर पर जिन नियमों को हमने फॉलो किया वो कानून थे। तो आज तो कानून जो है वो प्रथा के आधार पर ही बनाए गए हैं, ना कि कानून के आधार पर प्रथा बनाई गई है। और कानून से ज्यादा श्रेष्ठ है हमारी प्रथा, जो हमारे पूर्वजों द्वारा, जो हमारे हमारे साथ आज तक चली आ रही हैं और आने वाले अनंत काल तक चलती रहेंगी। इसलिए कहा गया है कि कानून से ज्यादा प्रथा श्रेष्ठ है। ठीक है। नंबर 2 पे है शास्ति पर अधिक बल दिया जाना। शास्ति, आज जितने ही ऐसे कितने कानून हैं जो हमारे अधिकारों में वृद्धि करते हैं, उनके भंग करने पर हमें कोई दंड नहीं दिया जाता। देखो यहाँ पे कहा गया है कि आज हमारे जो भारत है, कुछ विश्व में ऐसे कानून हैं, हम चलो अपने भारत की बात करते हैं, आज ऐसे ही कितने कानून हैं जो हमारे अधिकारों में वृद्धि करते हैं, उनके भंग करने पर हमें कोई दंड नहीं दिया जाता है। फिर भी वह कानून है, देखिए, मतलब भंग हो जाते हैं लेकिन सरकार उनके ऊपर दंड नहीं देती है। वैसे कौन सा, वसीयत लिखने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार आदि। अगर हम वोट नहीं डालते हैं तो हमारा कानून क्या नहीं होता है, भंग नहीं होता है कि भाई इसने कानून भंग करा है तो इसे जेल में डालो, इसे सजा दो। अगर आपका मन है तो वोट डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो। वसीयत लिखने का अधिकार, देखो वसीयत आप किसी को लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ये आपका मन का अधिकार है, आप इसमें संप्रभुता रखते हो। ठीक है। इसी प्रकार घोषणात्मक विधियों, अनुज्ञात्मक विधियां, दीवानी प्रक्रिया और व्याख्या संबंधी विषयों के पीछे दंड का भय नहीं है, किंतु फिर भी वे कानून है। अतः शास्ति ही एकमात्र ऐसी शक्ति नहीं है जिसके कारण किसी कानून का पालन किया जाता है। यदि किसी कानून के खिलाफ सारा समाज बगावत कर देता है तो उसे कानून को लागू करने में शास्ति, दंड का भय सहायक नहीं होती, फिर भी उसका पालन निरंतर किया जाता है। नंबर 3 पे आता है नैतिक मूल्यों की अवहेलना। ऑस्टिन का यह कहना है कि हमारा संबंध विधि के अच्छेपन या बुरेपन से नहीं, बल्कि हमें विधि को उसके यथावत रूप में अध्ययन करता है। गलत है। ऑस्टिन, देखो दोबारा पढ़ो, ये थोड़ा टिपिकल है, यहाँ से समझना है। ऑस्टिन का यह कहना है कि हमारा संबंध विधि के अच्छेपन या बुरेपन से नहीं है, बल्कि हमें विधि को उसके यथावत रूप में अध्ययन करता है। गलत है, ये कह रहा है। वास्तव में कानून का मुख्य उद्देश्य न्याय की रक्षा करना है और यह कार्य न्यायालयों द्वारा किया जाता है। देखो वास्तव में जो हमारा कानून है वो हमारे उद्देश्य न्याय की रक्षा करता है और यह कार्य न्यायालयों द्वारा किया जाता है। अतः परिभाषा को दोषपूर्ण बताते हुए सामंड कहते हैं कानून, सामंड जो है इसमें दोष बताते हुए कहते हैं कि कानून न तो केवल अधिकार है और न केवल शास्ति, बल्कि इन दोनों का पूर्ण सामंजस्य है और वह राज्य की आवाज में मनुष्य द्वारा भी यदि न्याय की पुकार है। देखो
सामंत कहते हैं ना तो कानून अधिकार है ना ही शास्ति है, दोनों का क्या है, सामंजस्य, मेल है। और वह राज्य की आवाज में मनुष्य द्वारा की गई न्याय की पुकार है। ऑस्टिन के सिद्धांत का महत्व। ऑस्टिन का जो सिद्धांत था उसका महत्व क्या है? ऑस्टिन के सिद्धांत के अनुसार, ऑस्टिन ने ही हमें सर्वप्रथम यह बताता है कि कानून की उत्पत्ति राज्य से होती है। सर्वप्रथम हमें ऑस्टिन ने ही बताया था कि कानून की उत्पत्ति राज्य द्वारा होती है, ना कि राज्य से कानून की उत्पत्ति। ठीक है। प्रोफेसर ग्रे के अनुसार ऑस्टिन इस योगदान के लिए बधाई के पात्र हैं। उनका आदेशात्मक सिद्धांत भावी विधि वेत्ताओं के विचार के लिए एक स्रोत बन गया है। निष्कर्ष, उक्त वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऑस्टिन की विधि की परिभाषा आधुनिक युग में पूर्णतः ग्राह्य नहीं है। यानी कि ग्राह्य यानी हम उसे पसंद नहीं करते हैं, हम उसे ग्रहण नहीं करते हैं। देखो, जिस तरीके से मैंने इस नोट्स को लिखा है, आप अगर इस नोट्स को उसी तरीके से लिखते हो तो मैं आपसे गारंटी देता हूं, अगर ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप इसी तरीके से इसे लिखते हैं तो आपके 50+ नंबर आने वाले हैं, मैं आपसे कहता हूं। और आप दूसरी बात, इस लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर सकते हो। वैसे मैंने एक्ट से पढ़कर 2-3 एक्ट पढ़े हैं, उसके बाद इसकी जो नॉर्मल लैंग्वेज जो निकल के आ रही थी, उसके बाद मैंने इसको अपने शब्दों में बनाया और आम लैंग्वेज में इसे पुट करा। इसी से मैंने एग्जाम दिए थे और इसी को मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो को काट काट के नहीं देखिएगा। आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक की, मतलब इम्पोर्टेंट बात ही काट कर दी और आप क्वेश्चन लिखने लगे तो दिक्कत में आओगे। और दूसरी बात, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेहनत करो अच्छे मन से। दिमाग में बिल्कुल भी ये मत रखो कि हार्ड है, टफ है। बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। और जब आप अपने माइंड में ये क्लिक कर लोगे बहुत टफ है, तो टफ लगने लगेगा। आप जो है इसे समझ समझ के पढ़ो, ठीक है ना। और अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।